उत्तर प्रदेश के झांसी में अवैध प्रेम संबंध का ऐसा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला अंत सामने आया है जिसने पुलिस तक को झकझोर दिया। 10 साल तक प्रेमिका के साथ रहने वाला 63 वर्षीय वृद्ध प्रेमी आखिरकार शक, जलन और पैसों के विवाद में इतना अंधा हो गया कि उसने प्रेमिका की कुल्हाड़ी से हत्या कर डाली। इसके बाद बेटे और पत्नी की मदद से शव को घर के अंदर ही जला दिया और हड्डियों को कोयले में मिलाकर बक्से में भरकर ठिकाने लगाने निकला। लेकिन यूपी 112 की एक कॉल ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सीबरी बाजार पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा करते हुए पिता, पुत्र और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। 17 और 18 जनवरी की दरमियानी रात यूपी 112 पर सूचना मिली कि एक युवक बड़े संदिग्ध बक्से के साथ घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंदर सैयर गेट निवासी नितिन परिहार को पकड़ा। बक्सा खोलते ही पुलिस सन्न रह गई। अंदर कोयले में भीगे सफ़ेद टुकड़े पड़े भरे थे। कड़ाई से पूछताछ में नितिन टूट गया और कबूल किया कि ये उसकी पिता की प्रेम का प्रीति के जले हुए अवशेष हैं। जांच में सामने आया कि राम सिंह परिहार उम्र 63 वर्ष पिछले 10 वर्षों से प्रीति उम्र 33 वर्ष के साथ ब्रह्मनगर में किराए के मकान में रह रहा था। हाल ही में उसे शक हुआ कि प्रीति किसी फौजी से भी बात करने लगी है। ऊपर से वह लगातार पैसों की मांग करती थी, जिससे घर में विवाद बढ़ गया। आखिरकार राम सिंह ने 8 जनवरी की रात कुल्हाड़ी से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने बेटे नितिन के साथ मिलकर लकड़ी जुटाई और शव को घर के भीतर ही जला दिया। पत्नी गीता ने राख पर पानी डालकर सबूत मिटाने में मदद की। जली हड्डियों और राख को कोयले में मिलाकर बक्से में भर दिया गया ताकि पहचान छिप सके। पुलिस की फुर्ती से तीनों गिरफ्तार थाना सीबरी बाजार पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राम सिंह परिहार, पुत्र नितिन परिहार, पत्नी गीता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। देखिए, आप सभी को विदित है कि दिनांक 17-18 तारीख इंटरवीनिंग नाइट करीब रात को 2:30 बजे 1:30 बजे हमें एक सूचना मिली थी कि एक लोडर से कुछ ऐसे सामान लेके जा रहा है। उस पर चेक करते हुए लोडर चालक ने हमें कॉल किया था। तत्काल पुलिस मौके पर जाके जब चेक किया गया था तो उसमें जला हुआ कुछ मृतक का एक शव का अवशेष पाए गए थे। उसी से तत्काल वहां पे नितिन बोल के एक युवक को पकड़ लिया गया था। उसके आधार पर हमें डिटेल जब पता किया तो जो मुख्य आरोपी उनके पिता राम सिंह परिहार, जिनका उम्र करीब 63 साल है, इन्होंने अपनी तीसरी पत्नी, उनका नाम है प्रीति, उनको मार दिया है करीब 1 हफ्ते पहले। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा संदूक, जो ट्रंक रहती है पेटी, उसी में उनको रख के जला दिया था और उसी को डिस्पोजल करने लेके जा रहे थे। उसी समय पे हम लोगों ने पकड़ लिया। हमारे सीबरी बाजार थाने की टीम ने तत्काल तुरंत मतलब टीम लग गई थी, 3 टीम लगे हुए थे और मात्र 18 घंटे में जो मुख्य आरोपी है राम सिंह परिहार को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बॉडी को डिस्पोजल करने में जो मदद कर रहे थे नितिन कुमार, जो इनका पुत्र है, दूसरी पत्नी से जो पुत्र है, 19 साल उम्र है, उनको भी पकड़ लिया है। और उनकी जो दूसरी पत्नी जिन्होंने उनकी सहायता की है, गीता, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। सारे तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज 19/1/2026 को जेल भेजा जा रहा है। मेन हत्या के कारण यही है कि ये जो राम सिंह परिहार है, इन्हों एक वरिष्ठ टेक्नीशियन के रूप से रेलवे से रिटायर हुए थे। रेलवे में काम करते वक्त ही ये जो श्रीमती प्रीति है, इनसे 10 साल पहले संबंध बन गए थे। तब से लोग साथ में रहते थे और 2022 में इनकी जो रिटायरमेंट हुई थी, तब से लेकर अब तक लगातार साथ में लहर गिर्द बोल के एक एरिया है सीबरी बाजार में, वहाँ पे एक किराए के मकान में रहते थे। क्या कितने दिन पहले हत्या की? इनका जो पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इन्होंने हत्या 8 तारीख को, इसी महीने में 8 तारीख को किया था। और उसके बाद इन्होंने उसको डिस्पोजल करने के लिए कहीं बाहर से लकड़ी, 1-2 क्विंटल लकड़ी मंगवाया, फिर संदूक बड़ा खरीदा और उसी में रख के इन्होंने जला दिया था।
फिर जब सूचना मिली थी तत्काल हम लोग हमारी टीम लग गई और उनको अब मात्र 18 घंटे में सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। माँ बेटे ने किस तरीके से सहायता की? माँ बेटे ने नहीं, मारने की प्लान तो पहले नहीं बनाया था। ये चूंकि ये जो राम सिंह परिहार है और इनके और जो मृतिका है इनके बीच में अंतर काफी है, तो उसी के लेकर इनको इनके ऊपर शक रहती थी कि ये किसी और से भी बात करने लगी और इनका ये है कि कोई एक ब्यूटी पार्लर का मालिक है उनसे बात करने भी लगी। इसी में इनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ये गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उन पे सिर पर वार किया। उसी समय पे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी पत्नी और उनके बेटे को बताया कि ऐसे ऐसे हमने मार दिया। उसके बाद बॉडी को डिस्पोजल करने के लिए दूसरी पत्नी और बेटे ने इनके सहयोग किया, इसलिए दोनों को भी अरेस्ट करके पूरे तीनों जो मुख्य आरोपी राम सिंह परिहार, उनके बेटा नितिन और गीता, तीनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जाए। लोडर चालक ने एक जागरूक नागरिक का फर्ज निभाया, क्या रोल था? इसमें लोडर चालक का डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रोल है। वो बहुत सतर्क थे। जब उनके लोडर पे जब ये ट्रंक ये जो संदूक रखा जा रहा था, जो तिरछा हो गया तो उसमें से पानी निकलने लगे। उसी के आधार पर उसने शक किया और तत्काल हमें सूचना दिया है। लोडर चालक को हमारे तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है और उचित रूप से उनको सम्मान भी किया जाएगा और इस घटना को 24 घंटे में अनावरण करने वाले हमारे पूरी टीम को 25,000 इनाम भी घोषित किया जाएगा। सर बॉडी पीटी की है, बॉडी खुद नहीं, फिलहाल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, तीनों जो आरोपी है उनके एविडेंसेस और ऑब्वियसली बॉडी जला दिया गया है, तो उनके बच्चे हैं उनसे डीएनए मिलान वगैरह वो हम लोग करेंगे। वो सब फोरेंसिक से कराकर हमने भेज दिया है। फिलहाल सारे मतलब मुख्य आरोपी ने ही मतलब उसको कबूल किया है और बाकी अन्य आरोपी ने भी कंफर्म किया है। हाँ, और बाकी वहां पर उनका रहने का पूरी तरीके से हमें पर्याप्त आधार मिले हैं, तो फिलहाल इन्हीं को इन्होंने मारा। माँ बेटे ने किस प्रकार माँ बेटे का यही रोल था कि माँ बेटे का रोल यही था कि डिस्पोजल करने में, उनके पापा और पति को बचाने में ये लगे हुए थे। कैसे भी करके बॉडी को डिस्पोजल करना था।